सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मंत्री बनने के बाद पहली बार आपके सर्किट हाउस में हम आए हैं, तो इसके लिए आप लोग इधर आए हैं। सवाल आपका है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ। देखिए, तमाम विसंगतियां हैं वक्फ बोर्ड में। उस विसंगति को दूर करने के लिए संसद में बिल आया है। मकसद सरकार का है कि वक्फ बोर्ड में तमाम जमीनें पड़ी हैं पूरे देश में, और वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, जो जहां कब्जा किया हुआ है वहां कब्जा किया हुआ है, तो उसको खाली करा करके उसमें कुछ कानून में संशोधन करके कुछ अधिकार सरकार के पास भी रहे, ताकि सरकार उसको खाली करा सके। भैया आरक्षण का जो है मायावती जी विरोध कर रही हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा और क्या नुकसान? देखिए, आज़ादी के बाद से लोग विरोध कर रहे हैं, कोई नया बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रही तो पिछड़े मुसलमानों के कंधे पर पैर रख करके सरकार चलाई, लेकिन इनको कुछ दिया नहीं। वही हाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पिछड़े दलित मुसलमानों के कंधे पर पैर रख करके इन लोगों ने राजनीति की सत्ता पाए, क्या दिया? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन गरीबों को जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उनको सरकार आरक्षण दे, आज बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? हम बहुत पहले इसी गाजीपुर में जब शुरू में हम बोला करते थे कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति का है, उसको आरक्षण क्यों? उसका आरक्षण खत्म करो, जो उसका पात्र है उसको आरक्षण दो। तो उस समय तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कहा, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण में जो जातियां आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं उनको निकाल करके जो शेष जातियां आरक्षण नहीं पाई हैं उनको बांट करके आरक्षण दिया जाए। सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इन लोगों के विरोध करने का मात्र इतना कारण है कि अमीर लाभ लेता रहे, गरीब परेशान होता रहे। मायावती जी का जो ट्वीट आया है या जो विरोध कर रही है, इसके पीछे क्या लगता है? क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात तो उन्होंने भी कही थी। फिर विरोध किस बात का? वही तो आप गवाह हो। इसी गाजीपुर चाहे लंका मैदान में मैं किया हूँ, चाहे कचहरी पर मैं प्रदर्शन किया हूँ। मैं 22 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो मजबूत जातियां हो गई हैं, जो जाति व्यवस्था है, जो मजबूत जातियां, उनको उस एरिया से निकाल करके आरक्षण के दायरे से जो गरीब कमजोर हैं, जिनकी माली हालत खराब है, उनको आरक्षण देने की वकालत हम आज 22 साल से कर रहे हैं। उस फैसले को यदि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है तो मायावती जी को स्वागत करना चाहिए। अगर वो कह रही हैं जो बात, तो भूल गई जब उनकी सरकार थी। हम बोलते हैं तो विरोधाभास होता है। वो उस दिन भूल गई जब अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई थी, क्या उन्होंने वो नहीं देखा? किसी दलित बस्ती में उसका लाभ दिया जा रहा था, वहीं ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खट्टिक, पासी, केवट, बिन, मला को नहीं दिखाई दिया, खाली दलित दिखाई देता था। उस योजना का लाभ किसकी सरकार में बना था? आज वो बोल रही हैं। ठीक है, वो नेता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके साथ रह के काम किए हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम जिला अध्यक्ष थे, लेकिन तब थे। लेकिन आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़ी पार्टी है, उनकी राष्ट्रीय पार्टी है। हम छोटी पार्टी सही, लेकिन है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मंत्री जी, 2001 में हुकुम सिंह की कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, राघवेंद्र सिंह की कमेटी की रिपोर्ट पेंडिंग है। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए क्या आप सीएम साहब से बात करेंगे? महाराज, सीएम साहब से ही नहीं, पीएम साहब से बात हो गई है। रोहिणी आयोग का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई। पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम उसकी समीक्षा के लिए बनाई गई, समीक्षा भी हो गई। राष्ट्रीय स्तर पे आरक्षण को बांट करके देने की तैयारी सरकार कर रही है, और मुख्यमंत्री जी सदन में ही कई बार कह चुके हैं, और चर्चा गरमा रही है। जैसे आप बोल रहे हैं सवाल, उसी तरह हम लोग मुख्यमंत्री से, जब कोर्ट का फैसला आया तो मुख्यमंत्री जी से मैं खुद मिला था, और मिल करके हमने ये कहा कि ये सवाल अब खड़े होंगे तो वो चीज़ें पेंडिंग में हैं, कहीं आप धैर्य रखो। हम लोग रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट तैयार है उसी से समकक्ष तो ये भी रिपोर्ट है, तो वो आ जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव को डीएनए जांच की क्यों जरूरत पड़ी? अखिलेश यादव को अयोध्या मामले में डीएनए जांच की क्यों जरूरत पड़ रही है?
क्योंकि उनके पिताजी ने ही कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, कहा था ना, आप ही लोग टीवी पे दिखाए थे। लेकिन यहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चों के पिता चच्चा हैं। चच्चा के घर में पुलिस चौकी किसने खुलवाया था? जरा उधर जाइए ध्यान से। समाजवादी पार्टी की सरकार में चौकी उसके घर में खुली, और उस बेटी का बयान है, उस माँ का बयान है कि वीडियो बना करके बार बार हमको परेशान किया जाता था। उसके बेटी का बयान है, माँ का बयान है। तो पहले ही उसको बचाने की कवायद समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि जांच करा लो, जांच में जो दोषी है, जब क्लियर कट रिपोर्ट आ रही है, लड़की कह रही है, तो आप परेशान क्यों हो? दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है ना। यह योगी जी की सरकार है, बुलडोजर वाली। बुलडोजर की कार्रवाई जो है इसको उचित मानते हैं? 100% मानते हैं, ऐसे लोगों की बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो पहले कहते हैं, देश में पहले नार्को टेस्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है ना, पहले राजभर ओम प्रकाश का करा दो नार्को टेस्ट, उसके बाद सबका करा दो, देखो दूध का दूध पानी का पानी होने लगेगा। अयोध्या की जो घटना हुई है उसको ओम प्रकाश राजभर व्यक्तिगत रूप से किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कानून में इतनी कड़ाई क्यों, जैसे कि करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन सजा। तो बहुत से